हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मैं 32 साल की थी और वो 13 साल का। माया चौबे जी की सबसे बड़ी लड़की। माया बचपन से ही बेहद ही काली थी। जब माया पैदा हुई तो उसकी दादी ने कहा, ये काला कोयला कैसे पैदा हो गया इस खानदान में? ऐसा तो पूरे कुटुंब में कोई पैदा ना हुआ आज तक। माया के बाद उसकी एक बहन का और जन्म हुआ। छोटी बहन भी अपने माता पिता की तरह ही गोरी और खूबसूरत थी। बचपन में दादी ने माया को खूब ताने सुनाए। कहीं भी जाती तो लोग उसे घूर कर देखते। स्कूल में लड़कियां उसे हीन नजरों से देखती, उससे दोस्ती करने से कतराती। बेचारी माया ये सब देख रो पड़ती। इन सब से उसके आत्मविश्वास में भी कमी आती थी। मन ही मन उसे असहज महसूस होता। माया कॉलेज में आ गई थी। माया की क्लास में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे। उसके मन में भी एक ललक उठती थी कि कोई उसे दीवानों की तरह चाहे, कोई फूल लेकर आए उसके लिए, सिनेमा हॉल के बाहर कोई उसका इंतजार करे, किसी के साथ एक नारियल पानी शेयर करे। पर उसके रंग को देख कोई लड़का उससे दोस्ती तक करना पसंद नहीं करता था, तो प्रेम करना तो बहुत दूर की बात थी। उसकी बहन मीनल की खूबसूरती की सभी बहुत तारीफ करते। मीनल का रंग दूध की तरह साफ था, दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मीनल और माया में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। माया मीनल से बेहद ही गुणी थी, घर के कामों में निपुण, पढ़ाई में होशियार थी। और वहीं मीनल कामचोर और दप्पू। पर मीनल की प्रशंसा का कारण सिर्फ उसकी खूबसूरती थी। माया का दिल यह सोच बेहद ही दुखता कि आज के जमाने में लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं। कभी कभी उसे लगता कि काश मीनल की जगह उसका कोई छोटा भाई होता तो अच्छा होता। मीनल जब कॉलेज में आई तो उसके दोस्तों में कई लड़के भी शामिल थे। जब भी मीनल के दोस्त घर आते तो वो माया को अपने कमरे में रहने को कहती। जब माया कारण पूछती तो कहती, मुझे शर्म आती है आपको अपनी बहन बताने में। अरे सब कॉलेज में मेरा मजाक बनाएंगे। माँ भी मीनल को कुछ ना कहती, उल्टा उसकी हाँ में हाँ मिलाती। माया का कॉलेज खत्म हुआ। घर में उसकी शादी की बातें होने लगी थी। उसके माँ पिताजी बेहद ही चिंतित थे कि उससे शादी कौन करेगा। माया का बायोडेटा बनवाया गया। जब बायोडेटा समाज के ग्रुप पर डाला गया तो कोई खास लड़कों के रिश्ते न आए। जो रिश्ते आए थे वे माया के लायक ना थे। लड़का अनपढ़ था, सब्जी बेचता था तो कोई कपड़ों की दुकान में काम करता था। माया का दिल दुख गया। अरे पढ़ी लिखी होकर ऐसे कैसे लड़के से शादी कर ले। माया की दादी तो उसके पीछे ही पड़ गई। अरे तुझे कौन सा राजकुमार मिलेगा, अपने आप को देखा है तूने? पर एक पिता कैसे अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर दे। इसलिए माया के पिता ने अपनी माँ को समझाया। कुछ दिनों तक घर में इन सब बातों को लेकर अशांति रही। 1 साल बीत गया पर कहीं बात ना जमी। माया ने अपने माता पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसे सुन घर में फिर माहौल गरमाया। पर माया के माता पिता ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। वे भी जानते थे कि जब उनका दिल इतना दुखता है तो माया के दिल पर क्या बीतती होगी। कम से कम उसका मन पढ़ाई में लगाएगी तो दिल का दर्द तो कम होगा। माया के पिता ने एक मैरिज ब्यूरो वाले से बात की। जब माया की तस्वीरें उन्हें भेजी तो उन्होंने कहा, आप फोटो में लड़की को थोड़ा गोरा दिखाएं जिससे लड़के वाले उसे देखने आए। शायद लड़की से आमने सामने मिल बात बन जाए। ऐसा करने से लड़की के गुण दिखेंगे ना भाई साहब। माया के पिता को उनकी बात जच गई। उन्होंने तुरंत फोटोग्राफर से अच्छे फोटो खिंचवाए जिसमें माया सुंदर दिखे। उन फोटोज को देख माया ने कहा, पापा ये तो धोखा हुआ ना उन लोगों के साथ। माया के पापा ने कहा, माया मैं जानता हूँ, पर ऐसा करने से कहीं बात बन जाए
कुछ दिन बाद माया के घर में चहल पहल थी। कोई घर की सजावट कर रहा था तो कोई पकवान बना रहा था। उसे देखने आज लड़के वाले आने वाले थे। माया को सब बड़ा अजीब लग रहा था। मीनल ने माँ के कहने पर आज माया का बेहद ही अच्छे से मेकअप भी किया था। लड़के वाले आ गए थे। घर के सभी सदस्य उनकी आव भगत में लग गए थे। कुछ देर बाद माया चाय लेकर हॉल में आई। माया को देख लड़के वाले हैरान थे। लड़के की माँ ने कहा, अरे ये तो फोटो में बेहद ही सुंदर लग रही थी और असल में आप हमें धोखा देने वाले थे भाई साहब। आपको ये सब करते शर्म नहीं आई? माया के पिता ने कहा, हम धोखा नहीं दे रहे थे। आप मेरी बेटी के गुण देखिए बहन जी, उसकी सीरत देखिए, वो बहुत ही अच्छी है। लड़के की माँ ने कहा, अरे गुणों का क्या अचार डालेंगे? 4 लोगों में मेरा बेटा अपनी पत्नी को कहीं ले जाए तो उसे शर्म तो न आए कम से कम। चल रे महेश, खामखा टाइम खोटी किया। इससे अच्छा तो मिश्रा जी की बेटी को देखने चले जाते। वह सब चले गए। उनके जाने के बाद माया ने कहा अपने पिता से, मैंने आपसे पहले ही कहा था पापा, शादी ब्याह का रिश्ता धोखे से नहीं जोड़ते। प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करिएगा। मीनल की उम्र भी शादी लायक हो गई थी। उसे अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले संदीप से प्रेम हो गया था। संदीप के पिता कारोबारी थे और संयोग से संदीप और मीनल एक ही कास्ट के थे। संदीप ने कॉलेज खत्म होते ही अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। संदीप के घर वालों को शादी की जल्दी थी। संदीप ने मीनल से अपने घर में बात करने को कहा। जब मीनल ने अपने माता पिता को संदीप के बारे में बताया तो वे इस रिश्ते के लिए मान गए। पर पिता ने कहा, बड़ी बेटी के हाथ पीले नहीं हो जाते तब तक छोटी बेटी की शादी में नहीं कर सकता। मीनल ने संदीप से बात की। संदीप ने अपने परिवार को कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए मना लिया। 6 महीने बीत गए। माया का रिश्ता कहीं भी तय न हुआ। संदीप के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे। मीनल ने फिर अपने माता पिता से बात की और कहा, दीदी की शादी कब होगी पता नहीं, होगी कि भी नहीं कह नहीं सकते। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उनके चक्कर में मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। माया ने भी यह सुन दिल पर पत्थर रख कहा, मीनल की शादी आप कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस रात माया बहुत रोई। संदीप को देख माया और जलभुन सी गई थी। उसे अपनी बहन की किस्मत से जलन होने लगी थी। शादी में सारे रिश्तेदारों के बीच माया की शादी ही चर्चा का विषय थी। उन्हें मीनल की शादी में कम, माया के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट था। नवविवाहित जोड़े को देख माया तिल तिल कर जल रही थी। काश उसकी किस्मत भी ऐसी होती। शादी के बाद हनीमून के किस्से फोटो देख उसका मन पुरुष प्रेम को पाने के लिए तड़प उठता था। आखिर मन के साथ साथ तन की भी कुछ इच्छाएं होती है। वो स्पर्श को पाने को जब तक माया तड़प उठती थी। माया का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। वो घर के तनाव भरे माहौल और जीवन से उब चुकी थी। इसलिए उसने मुंबई जाकर नौकरी ढूंढने का फैसला किया। माया ने जब ये बात घर में बताई तो माँ और दादी ने उसका विरोध किया, पर उसके पापा ने उसका साथ दिया और माया मुंबई आ गई। ऐसे शहर जहाँ किसी से किसी को ज्यादा मतलब नहीं, लोगों को दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं। माया को जल्द ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, पर यहाँ भी उसके काले रंग को देख उसके ज्यादा दोस्त ना बने। रविवार का दिन था। माया बेट अखबार पढ़ रही थी, तभी डोरबेल बजी। माया ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। वो बोला, क्या आप एक घड़ा भरकर पानी दे सकती हैं? हम अभी बाहर से आए हैं, पीने का पानी चला गया तो मम्मी ने कहा पड़ोस में से ले आओ। माया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। माया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम विक्की है। और आपका? मेरा नाम माया है। विक्की ने कहा, मैं आपको माया ही बुलाऊंगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना स्कूल में, उसका नाम भी माया है। माया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी दोस्त जैसा ही समझो। विक्की बेहद ही चंचल और स्मार्ट था।
उसका गोरा सा रंग, घने से बाल, चेहरे पर ब्लैक फ्रेम का चश्मा माया को विक्की बहुत अच्छा लगा। जब तब माया की ऑफिस से आते समय मुलाकात विक्की से नीचे सोसाइटी गार्डन में हो जाती। कभी कभी विक्की के कहने पर माया उसके साथ बैडमिंटन खेलती। विक्की की मम्मी से भी माया की दोस्ती हो गई थी। विक्की की मम्मी के कहने पर माया उसे मैथ्स भी छुट्टी वाले दिन पढ़ा दिया करती थी। कभी कभी बैडमिंटन खेलते समय या पढ़ाते समय माया का हाथ विक्की के हाथों को छू जाता तो उसके तन में अजीब सी खलबली मचती। माया विक्की की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। उसकी तन की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। वो उस स्पर्श को पाने को व्याकुल हो उठती। माया रोज रात विक्की के साथ प्यार के सपने देखती और उस स्पर्श को पाने को आतुर हो उठती। माया ने सोचा, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, कब होगी। उस स्पर्श को पाने की तमन्ना पूरी होगी या नहीं, इसलिए क्यों ना विक्की से ही वो प्यार हासिल कर लिया जाए। उसे अपने मन की इच्छा को बताकर। वैसे भी विक्की की आंखें और उसके व्यवहार और स्पर्श को देख लगता है कि वो भी मुझे चाहता है। माया ने मन ही मन ये तय कर लिया था। वो बस एक मौके की तलाश में थी। माया को जल्द ही वो मौका मिल भी गया। शनिवार शाम को विक्की की मम्मी ने कहा माया से कि वे कल विक्की की बुआ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने जा रहे हैं। 2 दिन बाद लौटेंगे। विक्की के टेस्ट है स्कूल में तो उसे साथ नहीं ले जा रहे। माया ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरी कल छुट्टी ही है। विक्की 2 दिन मेरे घर खाना खा लेगा, आप निश्चिंत रहिए। माया उस दिन सुबह बड़ी ही उत्साहित थी। जल्दी उठ अच्छे से तैयार हुई। अपने हाथों से विक्की की पसंदीदा पूरी भाजी बनाई। घर सुगंधित मोमबत्ती से महक रहा था। कुछ देर बाद माया ने विक्की को कॉल कर नाश्ता करने आने के लिए कहा। विक्की भी आज लाल टी शर्ट में बेहद ही स्मार्ट लग रहा था। माया को देख विक्की ने कहा आज तो आप अच्छी और अलग सी लग रही हैं। माया ने भी कहा तुम पर लाल रंग जच रहा है विक्की। विक्की और माया डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। माया प्लेट्स लगाने लगी। माया ने कहा अच्छा विक्की, एक बात पूछूं, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? विक्की ने कहा आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं इतना खुलकर अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाता जितना आपसे करता हूँ। ये सुन माया मन ही मन खुश हुई कि चलो आज विक्की से मुझे वो प्यार मिल जाएगा जिसके लिए मैं तड़पती हूँ। विक्की तुम नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ, जो भी मैं तुमसे कहूंगी ना, तुम प्रॉमिस करो किसी से कुछ नहीं कहोगे। विक्की ने कहा ओके माया, प्रॉमिस, मैं किसी से नहीं कहूंगा। विक्की ने प्लेट में पूरी भाजी देख कहा यह तो मेरी पसंदीदा है, आपको कैसे पता? माया ने कहा तुम्हारी मम्मी ने बताया। विक्की ने पहला निवाला खाते ही कहा आपने बहुत ही टेस्टी बनाई है। जानती है मेरी दीदी भी ऐसे ही बनाती थी। जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे मेरी दीदी की याद आ जाती है। जब से आप मुझे मिली है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी दीदी फिर से मिल गई। वे भी मेरे साथ ऐसे ही बैडमिंटन खेलती, मुझे पढ़ाती। काश उस लड़के ने उन्हें धोखा ना दिया होता और वे आत्महत्या ना करती। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कहते हुए विक्की रो पड़ा। माया को यह सुन बहुत ही बुरा लगा और बोली तुम्हारी बहन भी थी? विक्की ने कहा हाँ, मेरी दीदी आपकी उम्र की ही थी, इसलिए जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे वे मेरे सामने खड़ी है। माया ने विक्की को कहा अच्छा तुम नाश्ता करो, और मन ही मन सोचने लगी विक्की मुझे बहन समान मानता है और मैं ये क्या करने जा रही थी? तन की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं 13 साल के विक्की के साथ क्या करने का सोच रही थी? शर्म आनी चाहिए मुझे। कहा मैं 32 साल की हूँ और वो सिर्फ 13 साल का। अरे मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं मर नहीं जाऊंगी, पर शादी से पहले ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। कभी कभी इंसान किसी चीज को पाने के लिए कितना स्वार्थी हो जाता है, कितना गिर जाता है, बिना परिणाम की चिंता कर गलत काम करने तक को तैयार हो जाता है। अच्छा हुआ
वक्त रहते अक्ल आ गई। माँ पिताजी को क्या मुंह दिखाती, मीनल क्या कहती। यदि विक्की उसके मम्मी पापा को सब कह देता तो क्या होता, क्या इज्जत रह जाती। वे मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। विक्की ने कहा, माया क्या सोच रही हो आप? नाश्ता नहीं करना? माया ने अपनी नम आंखों को विक्की से छिपाया और नाश्ता किया। नाश्ते के बाद विक्की ने माया से पूछा, आप मुझे क्या जरूरी बात बताने वाली थी? माया ने कहा, अरे वो, मैं तो ये कह रही थी कि अब से मैं तुम्हें मैथ्स के साथ इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, जिससे तुम्हारे परसेंटेज सुधर जाए और फिर हम तुम्हारे मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। विक्की ने कहा, हाँ माया, ये सही कहा आपने। उसके बाद विक्की को कभी भी माया ने उस नजर से नहीं देखा, सदा उसे छोटा भाई माना। माया ने सोच लिया था, शादी हो या ना हो वो कोई गलत काम नहीं करेगी, अपनी इच्छाओं पर काबू रखेगी। साल भर बाद माया की मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाले रजत से हुई। रजत बेहद ही स्मार्ट था, माया का हम उम्र ही था। रजत और माया में दोस्ती हो गई थी। माया ने रजत को सदा एक अच्छा दोस्त माना। एक दिन अचानक ही रजत ने माया को प्रपोज कर दिया। ये सुन माया हैरान थी। रजत ने कहा, माया, आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, इस वजह से मैंने शादी नहीं की। पर जब से तुमसे मिला, तुम्हें जाना और तुम्हारे गुणों, आदतों, व्यवहार को देख मेरा दिल तुम पर आ गया। तुमने अपने सारे दुख, बातें मुझसे शेयर की। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जिन्होंने सूरत देखी पर उसके पीछे छिपा हुआ दिल और गुण नहीं देखे। माया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो, मुझे तुम्हारे रंग से कोई ऐतराज नहीं है, ना ही कोई सहानुभूति है जिस वजह से मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। सच्चे दिल से मुझे तुमसे प्यार है। माया ने कुछ वक्त मांगा और बहुत विचार किया। उसे भी रजत अच्छा लगता था। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। रजत के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। उनके बेटे की खुशी में उनकी खुशी थी। माया के घर में भी सभी खुश थे। माया और रजत की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों बेहद ही खुश थे। माया ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ उस दिन भावनाओं में बहकर गलत कदम नहीं उठाया, नहीं तो आज मैं खुश नहीं होती। मन ही मन आत्मग्लानि मुझे जीने नहीं देती। विक्की से माया की फोन पर कभी कभी बात हो जाया करती थी। जल्द ही विक्की विदेश पढ़ने जाने वाला था। माया ये जान बेहद ही खुश थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर टाइप करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।